एंड वेलकम बैक टू नेचर के आज के एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। आज इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं तिल के बारे में, यानी कि सेसमी सीड। हमारे घरों में मौजूद ये छोटा सा तिल का दाना हमारी पूरी बॉडी के लिए कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आज हम इसके बारे में बात करेंगे। इन सब पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हेल्थ एक्सपर्ट और नेचुरोपैथ डॉक्टर दिव्यानी जोगी जी। चलिए मैम का एपिसोड में स्वागत करते हैं। मैम बहुत स्वागत करूंगी एपिसोड में। धन्यवाद। मैम जैसे आज हम बात कर रहे हैं तिल के बारे में, सबसे पहले मैं जानना चाहूंगी कि तिल को हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, इसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं। अब विंटर का जब समय आ जाता है तो हमारे फेस्टिव सीजन भी शुरू हो जाते हैं। उसमें एक मकर संक्रांत का त्यौहार बहुत ही प्रचलित है। उसमें हम बोलते हैं तिलगुल घ्या गोड़ गोड़ बोला। अब ये जो बोला जाता है कि तिल लीजिए और मीठा मीठा बोलिए, क्यों? इसीलिए बोला जाता है कि पूरा साल आपके भीतर में कहीं ना कहीं गंदगी कौन सी है? वो होती है बीमारियों की गंदगी को निकालने के लिए सिंपल सा तिल और गुड़ का अगर आप इस्तेमाल करते हो तो आपके हर एक प्रॉब्लम्स, खास तौर से विंटर के समय में लगता तो बहुत अच्छा है कि मेरा डाइजेशन, जठराग्नि बढ़ गई है, मुझे ये खाना है वो, क्योंकि उस समय बहुत सारा आप लोगों को अच्छा लगता है। लेकिन क्या सही में भीतर की जो भी दिक्कतें हो रही है वो क्या ठीक हो गई है आपकी? नहीं। तो ये जो बीमारी भीतर की है, जब मन प्रसन्न होगा तो ही तो आप बाहर से प्रसन्न होंगे। इसीलिए तिल और गुड़ का महत्व बहुत बताया गया है। अब आज जो हमने टॉपिक लिया इसमें बताया तिल। तो 2 टाइप्स के तिल होते हैं, एक होता है काला और दूसरा होता है सफ़ेद या थोड़ा गहरा रंग का होता है। तो दोनों में फ़र्क है, ध्यान रखिए। जो सफ़ेद होता है उसमें कॉपर की मात्रा बहुत होती है और जो काला होता है उसके अंदर आयरन की मात्रा होती है। तो जिन महिलाओं को, ध्यान रखिए, अगर कोई भी तरह की मेंस्ट्रुअल के रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो रही है या फिर एनीमिक है, ब्लड बहुत कम है, थकान सी महसूस हो रही है उसको, या फिर खून की कमी के कारण वो लोग कंसीव नहीं कर पा रहे या फिर थक जाती या कुछ भी काम करते समय उनको महसूस नहीं होता है, अगर आपका लो है, राइट, तो फिर आपको ये काम करना है कि तिल को आप खा सकते हो। अगर सफ़ेद है वो क्या काम करेगा? आपके वात के रिलेटेड, आपके कफ के रिलेटेड जो भी इश्यूज है उसको निकाल सकती है। अगर एंजाइटी का प्रॉब्लम है, डिप्रेशन का है, पैरालिसिस का प्रॉब्लम है, कॉन्स्टिपेशन, गैस, ब्लोटिंग या जोड़ों में दर्द हो रहा है, आर्थराइटिस में ऑस्टियो आर्थराइटिस, रूमो आर्थराइटिस का है, तो ये सब में आप लोग काम कर सकते हो केवल तिल का इस्तेमाल करने से। तो तिल का तेल, तिल का आप पाउडर, तिल का लेपम की तरह से भी कर सकते हो, तिल को ओरली भी खा सकते हो। बहुत सारे फायदे हैं। अगर मसल्स में वीकनेस आ गई है, अगर आपको जोड़ों में दर्द हो रहा है, अगर आपको ब्रेन के रिलेटेड, अगर आपको रिस्पिरेटरी के रिलेटेड, डाइजेशन के रिलेटेड जो भी दिक्कत है या भूख नहीं खुल रही है, वो भी केवल एक तिल, दिखता है छोटा लेकिन काम बहुत बढ़िया करता है। और विंटर के समय में बाहर का वातावरण और घर का वातावरण यानी कि भीतर का वातावरण को मैच करने का, बैलेंस करने का काम भी ये तिल करता है। सो अनेक फायदे हैं इसके। जी मैम, जैसे आपने तमाम बीमारियों का नाम दिया और कहा कि हर बीमारी में, इन सभी बीमारी में किस तरह से तिल जो है वो मददगार होता है। हम एक एक करके शुरुआत करेंगे। सबसे पहले जानना चाहूंगी, आपने डायबिटीज का नाम लिया और डायबिटीज एक ऐसी समस्या है जो आजकल हर घर में पाई जाती है। कैसे डायबिटीज से इससे निजात पाया जा सकता है तिल को इस्तेमाल कर कर? एक ही ध्यान रखना है कि अगर आप स्ट्रेस में, क्योंकि तेल हार्मोन बैलेंस भी करता है, ओके, और दूसरा इसके अंदर जब फाइबर की मात्रा प्रचुर है तो जब आपका मेटाबॉलिज्म जो सिस्टम है वो अच्छा हो जाता है तो जो टाइप 2 डायबिटीज़ के पेशेंट हैं उनके लिए बहुत ही अच्छा काम करता है। दूसरा, जैसे हमने डायबिटीज़ की बात की, वैसे ही अगर जिन लोगों को हाइपरटेंशन है तो इसके अंदर मैग्नीशियम भी है। तो ध्यान रखिए, अगर मैग्नीशियम है या फिर ओमेगा 3 है, 6 है, फैट अच्छा है, तो 3 के लिए बहुत अच्छा काम करेगा। डायबिटीज 2, हाइपरटेंशन और कोलेस्ट्रॉल। घर घर में कोलेस्ट्रॉल बढ़ने लगा है, लेकिन ये जो तिल है उसके अंदर जो फैट है वो कौन सा है? अच्छा वाला फैट है। तो जो अच्छा वाला फैट होने के वजह से वो हमारे शरीर में स्निग्धता, लुब्रिकेंट का काम करेगा। है तेज, है गर्म प्रकृति, लेकिन एक स्निग्धता का काम करने के लिए
करने से क्या फायदा होगा, हमारी जो नसें है उसके अंदर एक लुब्रिकेंट मॉइस्चर का काम करने की वजह से हमारे भीतर में जो ड्राइनेस हो जाती है उसकी वजह से क्या होती है, हमारी जो जठराग्नि है, वो पाचन है, वो मंद हो जाती है। तो जब हम ऐसा कोई डालते हैं, तिल जैसा अन्न को डालते हैं डाइट के द्वारा, तो क्या होगा, डायबिटीज कम होगा। क्यों कम होगा, कम का मतलब है क्योंकि हमारा पाचन क्रिया अच्छा हो जाएगा। तो जैसे आपका पाचन क्रिया बढ़ेगा, फाइबर की मात्रा इसके अंदर प्रचुर है, राइट। तो ध्यान रखिए कि अगर 100 ग्राम, ध्यान रखिए 100 ग्राम तिल का कंज्यूम करते यू गेट द 575 कैलोरी, 575 ग्राम कैलोरी आपको मिलती है। उसके अंदर प्लांट बेस्ड प्रोटीन होता है, फिर सारे न्यूट्रिशंस मिल जाते हैं, कार्ब्स है, फिर आपको वाटर का कंटेंट भी, एवरीथिंग मिल जाता है उसमें। तो आप कंज्यूम कीजिए, लेकिन कैसे कंज्यूम करना है, आइदर आप सलाद में टॉस कर सकते हो, आइदर आप सोक करके रखिए और पेस्ट बना लीजिए, रात को सोक करें और वो भी खा लीजिए। तो जैसे आप उसको सोक करो, यानी पानी में भिगो के खा सकते हो, रोस्ट करके खा सकते हो, या फिर आप कुछ भी चटनी जब बनाते हो तो अपनी जो डाइट की थाली है, जैसे डायबिटीज को हमेशा कुछ न कुछ 2-2 घंटे में चाहिए होता है, भूख कैसी, तो ऐसे इंग्रेडिएंट, एक होता है ताहीनी, सॉस आप बना सकते हो घर पे, तो वो ताहीनी ले लीजिए, बहुत सिंपल है, बस बनाना है आप लोगों को। तो ताहीनी बनाइए और साथ में क्रैकर से आप कुछ भी, अगर डाइजेस्टिव वाले आप खुद घर पे रोटी है, जवस की रोटी है, जौ की रोटी है, उसको पापड़ की तरह कर लो और डिप करने को बोलो तो बहुत फायदा करेगा। तिल के लड्डू दे दीजिए, बहुत फायदा करेगा। जो हमें लगता है ना, डायबिटीज लोगों को भूख बहुत लगती है, क्रेविंग्स बहुत होती है, तो जब आप ऐसा कंज्यूम हेल्दी वे में करते हो तो फिर डायबिटीज हो, हाइपरटेंशन हो, कोलेस्ट्रॉल का हो या हार्ट के रिलेटेड हो, तो उसमें से आप बाहर निकल सकते हो। मैं जानना चाहूंगी डाइजेस्टिव हेल्थ में ये किस तरह हेल्प करता है, क्योंकि पाचन क्रिया एक ऐसी समस्या है, लोगों को काफी ज्यादा कॉन्स्टिपेशन की समस्या बनी रहती है, लोगों को डाइजेस्टिव हेल्थ इश्यूज ज्यादा रहते हैं, तो कैसे हम तिल को इस्तेमाल कर सकते हैं इस इशू में? शरीर में नेचुरोपैथ में बोला गया है, अगर आपका पेट स्वस्थ तो फिर सारा दिन और सारी बीमारियां चली जाएगी। तो पेट को स्वस्थ रखना है, डाइजेस्टिव सिस्टम को अगर रखते हो तो आपका सारा जो भी प्रॉब्लम्स आपको दिख रहा है, जो भी नाम दीजिए डिजीज का, वो सारा निकल सकता है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम को अगर हमें बढ़ाना है, अच्छा करना है, तो सिंपल है कि आपको अगर इंडाइजेशन हो रहा हो, कफ के बढ़ने के कारण, म्यूकस बढ़ने के कारण अगर आपको बवासीर हो रहा है, ब्लोटिंग हो रहा है, गैस हो रहा है, कॉन्स्टिपेशन हो रहा है आप लोगों को, राइट। और दूसरा, हमें लगता है क्या डाइजेस्टिव सिस्टम से, क्या ब्रेन के रिलेटेड, यस, अगर पैरालिसिस भी ड्यू टू द डाइजेस्टिव सिस्टम से, एंजाइटी, इंसोमिया, नींद ना आना, ये सारे डाइजेस्टिव सिस्टम कम यानी कि लो मात्रा में हमारा डाइजेस्ट फूड होता है, इसीलिए ये सारी बीमारी आती है। तो जब हमारी जठराग्नि जो मंद हो चुकी उसको उत्तेजित अच्छा करना है, तो केवल आप अगर तिल का कंज्यूम करते हो अपने फूड के द्वारा, या रॉ खाते हो, या फिर आप डाइट में इस्तेमाल कीजिए, तो मैं आपको एक रेमेडी देती हूँ। आपको क्या करना है कि आपको हाफ ग्लास पानी ले लीजिए, हाफ ग्लास पानी लेना है, उसके अंदर 1 टीस्पून तिल का तेल डालना है, क्योंकि तिल का तेल बहुत ही इफेक्टिव है। तिल का तेल डाल दीजिए और उसी के अंदर आपको चुटकी भर काला नमक डालना है, या फिर हिमालयन पिंक सॉल्ट डाल दीजिए, और सौंठ पाउडर, पानी, तिल का तेल, फिर आपको हिमालयन पिंक सॉल्ट और सूंठ पाउडर, ठीक है। ये सबको आपको मिक्स करना है, वार्म पाउडर है, मिक्स करिए और रात को सोते समय आपको ये पी लेना है। उसके बाद आपको कुछ भी शरीर में नहीं डालना है। जैसे ही आप ये लिक्विड पियोगे, पानी पियोगे, आपका जो पेट है, सारा जो फूड आपने खाया हुआ वो डाइजेस्ट होने लगेगा, भूख खुलेगी। लोगों को लगता है बच्चे खाते नहीं हैं, कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम है, उन लोगों का प्रॉब्लम में भी फर्क महसूस होगा। और खास इंटेस्टाइन, ध्यान रखिए, लार्ज इंटेस्टाइन जो है, हमारी नलिया है, उसमें रुक्षता आ जाती है। तो जब आप
तिल को कंज्यूम करते हो तेल के द्वारा या इस लिक्विड के द्वारा, तो वो क्या काम करेगा, एक मॉइस्चर का काम करेगा, एक लुब्रिकेंट का काम करेगा। तो ये सारी जो अत्या है हमारी लार्ज इंटेस्टाइन है वो कैसे होगी, मॉइस्ट हो जाएगी और फटाक से आपका क्या होगा, पाचन भी अच्छा हो जाएगा और सुबह आप फ्रेश भी बहुत अच्छे हो जाएगा। तो बोलते हैं ना कि जिनका दिन बिगड़ा उसका पूरा दिन बिगड़ा। तो पेट बिगड़ा दिन भी बिगड़ा, पेट अच्छा हुआ तो दिन भी अच्छा हुआ। तो खास ध्यान रखना है, पेट को अच्छा रखना है। दूसरा, इसके साथ पाचन के लिए आप नवल थेरेपी कर सकते हो। तो ससमी सीड का ऑयल मिलता है बाजार में, तो आप ले लीजिए, अगर नहीं है तो घर पे बना लीजिए। बेस आपको पता है कि तिल का तेल मिलता ही, और ध्यान रखिए तिल का तेल का शब्द कहाँ से आया, तिल में से ही आया हुआ है ना। तो यही ध्यान रखना है कि अगर तिल का तेल को थोड़ा सा वार्म कर लीजिए, उसमें सौंठ का पाउडर थोड़ा सा डाल दीजिए, मिक्स कर लीजिए और नाभि में 2-3 ड्रॉप्स डाल दीजिए और मसाज करके वो एरिया में मसाज कर लीजिए। जैसे मसाज करने में उसके ऊपर कपड़ा ढक दीजिए और शांति से सो जाए। अब देखिए स्किन हजारों कण कण से बना हुआ है, छिद्रों से बना हुआ है ना, तो वो धीरे 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 तेल अपना काम करेगा और सौंठ जो है वो भी क्या काम करेगा, हीलिंग प्रॉपर्टीज का काम करेगा। तो आपका सारा जो भी प्रॉब्लम्स है रात को आप करते हो तो आपका नींद आपकी अच्छी हो जाएगी, और फिर आपको जो बीच बीच में आप उठ जाते हो या फिर आपको एंग्जाइटी रहती है वो सारा भी प्रॉब्लम्स दूर हो जाएगा, राइट। तो इस तरह से आप इस्तेमाल कर सकते हो तिल का आपका पाचन सुधारने के लिए। मैम, जैसे आपने बात की कि किस तरह तिल का तेल जो है और तिल जो है वो बेनिफिट देगा हमारे कॉन्स्टिपेशन की समस्या में भी, कैसे हम नेवल थेरेपी कर सकते हैं। मैं जानना चाहूंगी कि क्या तिल हमारी हार्ट हेल्थ के लिए भी इम्पोर्टेंट है और कैसे। डेफिनेटली, जैसे देखिए तिल में एक अच्छा सा फैट है, ठीक है। तो लोग डरते हैं कि अगर तिल ज़्यादा खाएंगे तो हमारे हार्ट के इश्यूज हो सकते हैं, हार्ट के आर्टरीज में हो सकते हैं, कोलेस्ट्रॉल आर्टरी। लेकिन मत जो आप लोग डरिए, क्योंकि इसके अंदर ऐसे मात्रा पाई गई है, ऐसे मिनरल्स पाए गए कि जिस वजह से हमारे भीतर में ड्राइनेस बहुत होने की वजह से आपके जो नसें हैं वो कड़क हो जाती है। तो हमें कोई स्निग्धता तो चाहिए ना। तो आप लोगों को अगर हार्ट अटैक का प्रॉब्लम हो रहा है, कोलेस्ट्रॉल में गंदा कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है, राइट, और अच्छा वाला मेंटेन नहीं हो रहा है, तो तिल को आप इस्तेमाल कीजिए। जब आप सलाद लेते हो, ध्यान रखिए, जब आप सलाद बनाते हो या सलाद लेते हो तब आपको कच्चा खाना नहीं, किसी किसी को कच्चा खाने से गैस ब्लोटिंग होता है, तो आप ड्रेसिंग बनाए। अब ड्रेसिंग में तिल का ऑयल ले लीजिए, तेल लीजिए और उसके अंदर फिर आप नींबू डालिए, आपको जो मसाले हैं वो डाल दीजिए और फिर वो सलाद के ऊपर डाल दीजिए। तो ये हुआ ड्रेसिंग। दूसरा, तिल को, रोस्टेड तिल को थोड़ा सा आप उसके ऊपर स्प्रिंकल कर दीजिए, या जो आप रोटी बना रहे हो वो रोटी के अंदर तिल का पाउडर डाल दीजिए, तो तिल की रोटी हो जाएगी। आप अगर बाजरे का रोटला बना रहे हो तो आपने देखा होगा तिल गुड़ क्या गोड़ गोड़ बोला, और बाजरे का भी रोटला। तो बाजरे का रोटला जब बनाते हो तो उसके ऊपर तिल को स्प्रेड करने में आता है, राइट। क्यों ऐसा, तो बाजरा खुद भी तो एक डाइजेस्टिव को बढ़ाता है, तो हमारे जो ब्लॉक जहाँ वायु ब्लॉक करने का काम करता है, राइट, तो उसको निकालने का काम करता है। तो इस तरह से आप खान पीन के द्वारा आप ले सकते हो। जैसे मैंने बोला आप लोगों को, आप मीठा भी मत छोड़िए ना। मैं कहाँ बोल रही हूँ कि आपको हमेशा उबला हुआ खाना है। आप लड्डू बनाइए, आप उसकी चटनी बनाइए, तिल की चटनी बनाइए और खा के देखिए कितना मस्त लगता है, राइट। तो तिल की चटनी ले सकते हो, लड्डू आप ले सकते हो, एक लड्डू रोज खा सकते हो। और दूसरा, आप तिल को सब्जियों में डालिए, या जब आप हांडवा बनाते हो उसमें तिल का प्रयोग कीजिए, आप ढोकला बनाते हो उसमें तिल का तड़का डालिए, आप जो खिचड़ी बनाते हो, खास ध्यान रखिए तिल के तेल के उसके अंदर, और आपको क्या करना है, स्प्रिंकल करना है, तिल को स्प्रिंकल कीजिए, खिचड़ी के अंदर डालिए, आप जो सब्जी बनाते हो उसमें डालिए, आप जो रायता बनाते हो उसमें डालिए। ओह क्या मज़ा आ जाएगा। तो इस तरह से तिल को आप डालिए, जो भी आप पकोड़े बनाते हो, वड़े बनाते हो, अभी विंटर के समय में वड़े बहुत होते हैं, तो वड़े के ऊपर भी तिल को लगाइए, अंदर भी तिल और अजवाइन को डाल दीजिए। तो हमारी वात की प्रकृति कम होगी, कफ की प्रकृति कम होगी, और जैसे ही वात बैलेंस में आएगा, कफ बैलेंस में आएगा, तो विंटर को आप अच्छी तरह से एंजॉय कर पाओगे।
बिल्कुल। मैम, तमाम तरीके से आपने रेसिपीज़ बताई कि कैसे हम तिल को इस्तेमाल कर सकते हैं। आपने बताया कि हार्ट हेल्थ में कितना ज़्यादा ज़रूरी है, डायबिटीज़ में कितना ज़्यादा ज़रूरी है और हाइपरटेंशन जैसी समस्याओं में भी ज़रूरी है। मैं जानना चाहूँगी कि ओरल हेल्थ की समस्या से भी आजकल लोग काफ़ी परेशान रहते हैं। बैड ब्रेथ हो जाए उसमें, चाहे चाहे उनका सेंसिटिविटी हो जाए। तो मैं जानना चाहूँगी कि क्या ओरल हेल्थ के लिए भी तिल को इस्तेमाल किया जा सकता है? अब देखिए, ओरल हेल्थ, ध्यान रखिए, सबसे पहला आपका द्वार कौन सा है? मुख। जैसे हमारा नाक वो हमारा गुरु है, वो है द्वार हमारे पूरे शरीर को, मन को बैलेंस करने के लिए, वैसे ही मुख का द्वार जो हमारा है, मुंह, सलाइवा सिक्रेशन जहाँ पे हो रहा है, जहाँ पे आपका जो भी आप द्वार पे डालते हो वही धीरे धीरे अंदर जाके काम करता है। तो अगर मेरे द्वार यानी मुख में ही कुछ ऐसे बैड बैक्टीरियाज आ गए या फिर इन्फ्लामेशन हो गया, तो वो धीरे धीरे क्या करेगा? भीतर में जाएगा। तो जब ओरल हाइजीनिक करना हो तो हम बोलते हैं ऑयल पुलिंग। ऑयल पुलिंग करने से तिल के तेल की आप ऑयल पुलिंग कर सकते हो, वेरी सिंपल मेथड से कर सकते हो। 1 चम्मच तिल का तेल लेना है, मुंह में रखना है और उसको 15 मिनट तक ऐसे करके रखना है, और उसके बाद आप स्पीट आउट कर लीजिए, थूक लीजिए। और उसके बाद अगर आपको लगे कि मैम मेरे मुंह में तेल तेल लग रहा है, तो आप क्या कर सकते हो? वार्म वाटर ले लीजिए, उसके अंदर सेंधव नमक डाल दीजिए और गरारे कर लीजिए। अब जब ये ओरल करते हो, ऑयल पुलिंग करते हो, हजारों फायदे हैं। पहला है आपका ओरल, मसूड़ों में कहीं पे भी जंक आगा वो निकल जाएगा, सूजन है वो निकल जाएगी। अगर कैविटी, अगर बच्चे आजकल बहुत सारे स्वीट टंग हो गए, स्वीट 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 सभी है, उससे भी आपको बाहर निकल जाओगे। बैड ब्रेथ हो रहा है, क्यों हो रहा है? क्योंकि आपके शरीर में पित्त बढ़ने लगा हुआ है, तो वो जो है बास आ रही है वो भी निकल जाएगी। दूसरा, सलाइवा अल्कालाइन हो जाएगा। एक होता है एसिड, एक होता है अल्कालाइन, राइट? तो जब मेरा सब कुछ यहाँ पे क्लीन हो जाए, तो अब जो भी आप अन्न डालोगे तो आपका क्या है? श्वास नली, अन्न नली, दोनों में आपको फायदा होगा। और आपकी इम्यूनिटी, खास ध्यान रखना, थायराइड हार्मोन के बैलेंस करने के लिए, एस्ट्रोजन को बैलेंस करने के लिए तिल बहुत काम करता है। और धीरे 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 रेस्पिरेटरी सिस्टम को वो काम करेगा, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को काम करेगा, आपके सारे सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम, एवरी सिस्टम्स को वो अच्छी तरह से काम करता है। अगर आपने ऑयल पुलिंग किया, ये एक मेथड है फॉर द आपको क्लिनजिंग करने के लिए, एक माउथ वॉश का काम करती है। और दूसरा है, आप 1 चम्मच ऑयल को आप पी भी सकते हो। तो ये 2 मेथड है जिसके द्वारा आपको सभी तरह से फायदे हो सकते हैं। तो ऑयल पुलिंग इज अ बेस्ट फॉर द क्लिनजिंग एवरीथिंग, मुंह से लेके अंदर, यानी कि जीभ हो गया, टंग हो गया, सलाइवा हो गया, सब कुछ आपका क्लियर हो जाता है और धीरे धीरे प्रोसेस भी क्लियर में होता है। तो आप इस तरह से कंज्यूम कर सकते हो ऑयल का। हम जैसे हम ओरल हेल्थ के बारे में बात कर रहे हैं कि किस तरह हमारे को तिल काफ़ी चीज़ों में हेल्प कर सकता है, बीमारियों में, ओरल हेल्थ में, स्किन में, हेयर में। मैं जानना चाहूँगी, क्या हम तिल के तेल को, सेसमे सीड्स को इस्तेमाल कर सकते हैं पूरी ओवरऑल हेल्थ के लिए? अब देखिए, तिल जो है वो बहुत ही बढ़िया, जैसे कि अगर मान लो आप बहुत ही एनीमिक हो, या फिर तिल के अंदर जिंक की मात्रा है, कॉपर की मात्रा है, ठीक है, तो आप ध्यान है कि ऑल ओवर में हर एक तरह से तिल हमारे स्किन से लेके, हेयर से लेके, हर एक, किडनी, लिवर, हाइपरटेंशन, एवरीथिंग के लिए, मेनोपॉज के लिए भी अच्छा है। तो क्या काम कर सकते हो कि मान लो कि आप में खून की कमी हो रही है, तो काला जो तिल है उसके अंदर आप खजूर डाल दीजिए, काला तिल, खजूर, खोबरा यानी कि कोकोनट, उसको आपको ग्राइंडली कोर्स करना है। और अगर फिर भी अगर आपको स्वीटन चाहिए तो आप क्या कर सकते हो, उसके अंदर डाल सकते हो गुड़ का पाउडर डाल सकते हो। ये सबको मिक्स कर दीजिए और एक मस्त पैकी का एक ड्राई आपको इंग्रेडिएंट मिल जाएगा, थोड़ा सा जैसे लड्डू या फिर आप जैसे बर्फी जैसे खा सकते हैं स्कूप करके, उसको बोलते हैं कचरियो, ठीक है। तो आप अपने घर पे ये कचरियो एक एक टॉनिक का काम करता है। तो सुबह सुबह जब आप उठते हो, सभी के लिए ब्लड अच्छा होगा तो हमारा डाइजेशन अच्छा होगा, स्किन अच्छी होगी। अगर आपको विंटर में स्किन को हेल्दी रखना है तो इस तरह से हेयर को हेल्दी रखना है, तो ये जो कचरियों बन गया उसको 1 चम्मच आपको रोज
एम्प्टी स्टमक पहले खा लेना है और उसके बाद आपका जो भी रूटीन है, जैसे आप दूध पीते हो तो वो आप कर सकते हो। दूसरा, हमेशा रेस्पिरेटरी सिस्टम में अगर प्रॉब्लम होता है, डाइजेशन सिस्टम में प्रॉब्लम होता है, तो मैंने जैसे ऑयल पुलिंग बोला वैसे ही नश्य बहुत काम का है। नाक का द्वार और मुंह का द्वार, अगर ये दो द्वार अच्छे हैं तो आपकी जीवन की नैया बहुत अच्छी तरह से पार कर सकते हो आप। तो नाक का द्वार अच्छा करने के लिए आपको क्या करना है, तिल का तेल लेना है और आपको 2-2 ड्रॉप नाक में डालना है रात को सोते समय। जैसे ही रात को सोते समय डालोगे 2-2 ड्रॉप, और पाँव का द्वार यानी कि पाँव के जो फिट है, सोल है, ठीक है, वहां पे तिल का मसाज कर लीजिए। ये 2 चीज रात को करनी है आपको। उससे क्या होगा, पूरा दिन सुबह आपकी इतनी फ्रेश होगी। जो रात को जिन लोगों को यूरिनरी का प्रॉब्लम होता है एज होने के कारण, एंटी एजिंग का काम करता है। दूसरा, अगर आपको एंग्जाइटी, नींद नहीं आ रही है, या फिर आप लोगों को लग रहा है कि मुझे किडनी स्टोन्स हो रहा है, या फिर लग रहा है कि मुझे थकान से महसूस हो, तो ये सब में से आप निकल जाओगे और आपका फाइनली मन इतना शांत हो जाएगा और टॉक्सिन्स जो है, जो हमारे शरीर में ऑक्सीडाइज हो गए हैं, वो सारा धीरे धीरे निकल जाएगा और धीरे धीरे आप देखोगे इम्प्रूवमेंट होता जाएगा। लेकिन एक बात मैं आप लोगों को सबको कहना चाहती हूँ, अन्न ही परब्रह्म है, लेकिन उसके साथ थोड़ा सा ध्यान कीजिए, थोड़ा सा प्राणायाम कीजिए, थोड़ा सा आसन कीजिए, ये सब मिल जाता है तब जाके आपकी हेल्थ बहुत अच्छी रहती है। तो तिल खाने में इस्तेमाल कीजिए, अप्लाई करने में इस्तेमाल कर सकते हो, और तिल का ऑयल का मसाज भी कर सकते हो। तिल का ऑयल का आप मसाज सिर पे, हाथों पैरों पे, सभी जगह पे आप कर सकते हो। तो इस तरह से तिल का इस्तेमाल कीजिए और हेल्दी रहिए। जी, मैम जैसे हम बात कर रहे हैं तिल के तमाम फ़ायदों के बारे में, आज हमने एपिसोड में बात की कि कैसे हम हेल्थ से लेकर हमारे किस तरह से यूज़ कर सकते हैं, हमारे सारे हेल्थ इश्यूज़ में यूज़ कर सकते हैं। मैं जानना चाहूँगी कि क्या तिल के कोई साइड इफ़ेक्ट भी हैं? क्योंकि अति सबकी बुरी होती है। तो साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में जानना चाहूँगी। अब हमेशा हम बात करते हैं कि तिल के इतने सारे फायदे हैं, अनंत फायदे हैं, तो क्या उसके साइड इफेक्ट्स भी तो होने चाहिए। क्योंकि तिल का क्या है रोल, क्या है, प्रकृति उसकी गर्म है, हीट है, राइट। तो अगर आपका शरीर पित्त प्रकृति का है, हाइपर एसिडिटी वाला है, अगर आपको ब्लीडी बवासीर हो गया है आप लोगों को, राइट, तो आपको क्या करना है, उसको शांत करने के लिए आप मक्खन के साथ उसको कंज्यूम कर सकते हो। तो एक बात ध्यान रखनी है कि अगर आप प्रेग्नेंट वुमन है तो तिल का इस्तेमाल बहुत कम या नहीं करो, वो ही अच्छा रहेगा। प्रकृति गर्म ध्यान रखनी है आपको, राइट। अगर आप कंज्यूम करना चाहते हो तो आपको ध्यान रखना है कि नहीं कर सकते हो। तो ध्यान एक रखना है कि पित्त वाले, हाइपर जो है, जिनकी प्रकृति रहती है, ब्लीडी रहती है, उन लोगों को तिल का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अगर करना है तो कोई आप ऐसे नेचुरोपैथ या फिर जो न्यूट्रिशंस वाले, उनके पास से आप लोगों को ध्यान रखना है कि कौन सा मैं आटा लूँ, कौन सी मैं सब्जी लूँ, कैसे मैं उसका इस्तेमाल करूँ, जिससे मेरा पित्त बैलेंस में आ जाए और मैं इसका इस्तेमाल कर सकूंगा। बाकी फायदे अनंत है, लेकिन बस ध्यान वही रखना है कि बहुत लड्डू अच्छा लगा तो खाते जाओ करोगे तो आपको लूज मोशन होने के चांसेस रहते हैं और फिर पेट का द्वार बिगड़ रहने के चांसेस। जब पेट का द्वार बिगड़ गया तो मुंह का द्वार भी बिगड़ जाता है। तो बस एक ही ध्यान रखना है, लिमिट में खाइए और स्वस्थ रहिए। जी, बिल्कुल। मैम आप हमारे साथ एपिसोड में हमेशा जुड़ते हैं और तमाम इंग्रीडिएंट्स के बारे में बात करते हैं कि कैसे हमारे घर की रसोई में ही इतनी सारी चीज़ें उपलब्ध हैं जो हमारे हेल्थ इश्यूज़ में हमारे को सेहतमंद रखने में कितना ज़्यादा फ़ायदेमंद है। आज हमने तिल के बारे में आपने इतनी सारी जानकारी दी, इतनी सारी इन्फॉर्मेशन दी, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार। तो दर्शकों, हमने आज के एपिसोड